वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं मायाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे थे और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पार्ट 3 तक देख चुका था। सो फोर्थ पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर और इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं व्हाट क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन सेज अबाउट अ पैसेंजर विच पे इन टू डिफरेंट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे हम टैक्सी में हम बैठेंगे तो उसका जो एक फिक्स्ड चार्ज है उसे पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जब गाड़ी आगे बढ़ेगी सो पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से यू हैव टू पे। तो यहाँ पर टोटल जो मनी पेड, सपोज 3 किलोमीटर डिस्टेंस है तो जो फिक्स्ड चार्ज है, जैसे कि इस शहर में, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर टैक्सी का चार्ज है, जैसे कि आप हायर करेंगे टैक्सी सो फिक्स चार्ज उसका 25 रुपीज़ है इन अ डे। और जैसे आप पर किलोमीटर सफ़र करेंगे डिस्टेंस तो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। सो अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस करेंगे ट्रैवल तो 25 रुपीज़ फिक्स चार्ज प्लस 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ तो 30 रुपीज़ हो गया। सो आफ्टर ट्रैवलिंग, जैसे आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एज योर डिजायर्ड पॉइंट, तो you have to pay 30 rupees. If you travel 3 kilometers, then 3 5s are 15 plus 25 means 40 rupees you have to pay at the end of your journey. So likewise यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में मुझे अज्यूम करना पड़ेगा दोनों थिंग्स कि लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड वेरिएबल चार्ज इज रुपीज वाई पर किलोमीटर। ठीक है, वेरिएबल चार्ज हम इसको ले सकते हैं, इसको फिक्स चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। सो फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल चार्ज पेड इक्वल्स टू फिक्स चार्ज है x और 1 किलोमीटर में y रुपीज डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यू हैव टू पे y रुपीज। टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे? 10 इंटू वाई, दैट इज 10y प्लस फिक्स्ड x, इट मीन्स x प्लस 10y। यह क्या है, इसका यूनिट क्या होगा? रुपीज होगा, क्योंकि ये चार्ज है पे। बट क्वेश्चन इज सेइंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर यू हैव टू पे 105 रुपीज। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे अनुसार से 10x प्लस 10y और क्वेश्चन के अनुसार से 105, दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। ओके, second part question is saying for a distance of for a journey of 15 kilometer you have to pay rupees 155 rupees. so यहाँ पर लिखे हैं for 15 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल चार्ज पेड इक्वल्स टू फिक्स चार्ज है x, 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए y रुपीज, 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 15y। सो टोटल ये रुपीज हुआ चार्ज फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस और जर्नी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है मेरे अनुसार से x प्लस 15y और क्वेश्चन के अनुसार से 155 रुपीज, बोथ आर सेम। सो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, इक्वेशन 2। नाउ वी आर डीलिंग विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फ्रॉम फर्स्ट कैन आई से x इक्वल्स टू 10y को ट्रांसपोज कर देता राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स 105 माइनस 10y। लेट अस से इट इज इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो putting the value of x in equation 2 we get, my dear friend, if I am putting the value of x in equation 2 we are getting here 105 minus 10y, ये तो x के बदले में हुआ, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सॉल्विंग इट 15y minus 10y 5y। इफ आई एम ट्रांसपोजिंग दिस इनटू राइट हैंड साइड देन 105 है माइनस के साथ तो कितना आएगा
50, देयरफॉर y बिकम्स 5 से 10 टाइम्स, तो 10 आ गया, ठीक है। देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग y in equation 3 we get x equals to 105 minus 10 times y. So 10 times 10, 105 minus 10 10 is 100, it means 5. X is 5. What is x? Fixed charge. Therefore fixed charge is equals to rupees x, it means rupees 5 हो गया. And variable charge रुपीज वाई पर किलोमीटर, इसको हम रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रुपीज वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है, सो रुपीज 10 पर किलोमीटर. दिस इज योर फर्स्ट आंसर, मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर. अच्छा, फर्दर क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच डज अ पर्सन हैज टू पे for traveling of distance of 25 kilometers. So total charge has to pay for 25 kilometer journey equals to fixed charge है 5 रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़, तो 25 किलोमीटर के लिए 10 इंटू 25. सो 25 इंटू 10 250 प्लस 5 कितना आ गया, 255 रुपीज़. दिस इज योर आंसर. माय डियर फ्रेंड, इन दिस वे आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. अच्छा, fifth part I am going to solve. Fifth part says a fraction becomes 9 upon 11 when 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 5 upon 6. What is the fraction? Okay. Now fraction का मतलब है numerator upon denominator. तो हम क्या करें, दो वेरिएबल्स ले लें. Let numerator be x and denominator be y. मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ. यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात के 3 बज रहे हैं. माय डियर फ्रेंड, आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट में, फिर भी कहीं ना कहीं से नॉइज़ क्रिएट हो ही जाता है. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन मुझे मज़ा भी लगता है कि आप लोग सीख रहे हैं इस चीज़ से, मेरे नॉलेज का यूटिलाइज़ कर रहे हैं. जो कुछ भी मेरे शरीर में है, मेरे दिमाग में है, सब कुछ आपके लिए है. सो माय डियर फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिए और अगर कमेंट कीजिए, लाइक करेंगे तो मुझे समझ में लगेगा कि मेरे वीडियो को आपके द्वारा पसंद किया जा रहा है. शेयर करेंगे तो आपके अलावे जितने भी दोस्त सब हैं, सभी कोई जो है ना मेरे वीडियो का, इस वीडियो का और मेरे लेक्चर का यूटिलाइज़ कर सकेंगे, लाभ ले सकेंगे. एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब करने से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही जो नए वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सके. सो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें. सो लेट्स कंटिन्यू. ये y होगा. देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है उसमें 2 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर y है उसमें 2 ऐड कर लिए, ये कह रहा है कि 9 अपॉन 11 हो जाएगा. बोथ आर इक्वल. यहां पर समझ में लगा आपको? ओके. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 11 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 11 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2. सॉल्व करते हैं. 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 11 22 हो जाएगा. 9y प्लस 9 2 जा 18. ट्रांसपोज दिस इंटू राइट हैंड साइड, देन 11x बिकम्स 9y. अच्छा 18 है, 22 माइनस हो जाएगा तो -4. देयरफॉर x वैल्यू इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11. लेट अस से 1. इक्वेशन 1. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड case, if 3 is added to both numerator and denominator, then fraction becomes 5 upon 6. x अपॉन y है फ्रैक्शन. इफ न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करें, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 6. सो
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स y प्लस 3 और 6 इंटू एक्स, 6x प्लस 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y प्लस 15 और 6 टाइम्स x की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देते हैं 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15 फ्रॉम 1 से और 6 टाइम्स 9 तो कितना हो जाएगा 54y माइनस 6 4 जा 24, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड प्लस 198 अपॉन 11 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड तो 11 से डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 54y 194 माइनस 198 माइनस 24 4 174 प्लस 174 इक्वल्स टू 11 5 जा 55y प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 165 और ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो ये 55y या कितना जाएगा माइनस y इक्वल्स टू दिस बिकम्स, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड 174 तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 माइनस 9, देयरफॉर y बिकम्स 9, y कितना आ गया 9। Put the value of y in equation first. Putting the value of y in equation 1 we get. सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्रोच कर रहे हैं, इसी तरह से बनाएंगे। x becomes 9 टाइम्स y की वैल्यू है 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, 9 9 जा 80, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, 77 डिवाइडेड बाय 11, सो 7 टाइम्स, देयरफॉर x becomes 7, y equals to 9, सो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x अपॉन y दैट इज 7 अपॉन 9, इट इज योर आंसर। Okay, now last question for this exercise I am going to solve here, that is 6th part. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? So 2 variables we have to assume. Let the present age of Jacob x years and his son y years. ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है बट यहाँ मैथमेटिक्स में सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, इसलिए माय डियर फ्रेंड इसे आप करेक्ट कर लेंगे। देखिए 5 years hence जैकोब कितना हो जाएगा, अगर अभी x years है तो 5 years बाद में कितना होगा x प्लस 5 years, हिज सन कितना होगा y years, इसमें 5 ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years hence द जैकोब एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, सो x प्लस 5 और y प्लस 5 इससे हम इक्वेट करेंगे तो इक्वल तो अभी नहीं है, यह जो जैकोब का एज है वो 3 गुना है, तो इसको इक्वल करने के लिए 3 से राइट साइड यानी इसके बेटे के एज में मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 5 3 टाइम्स y 3y प्लस 15 x, therefore x becomes 5 को ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड देन इट बिकम्स प्लस 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10 होगा। लेट अस से इक्वेशन 1 x कंप्लीट y के टर्म में ऑलरेडी है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कह रहा है कि 5 years ago what was the situation 5 years ago, जैकोब कितना होगा x माइनस 5 years, हिज सन कितना होगा y माइनस 5 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको x और
x माइनस 5 जैकोब एज y माइनस 5 हिज सन 5 ईयर्स अगो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो जो है जैकोब 3 गुना है। इसका मतलब अगर इक्वेट करना होगा सो 3 से मल्टीप्लाइड हिज सन में करें सो दैट इट वुड बी इक्वल, मल्टीप्लाइड बाय 3 7 टाइम्स है। फर्स्ट केस में 3 टाइम्स था 7 x माइनस 5 7 इंटू वाई 7y माइनस 35 x इक्वल्स टू 5 ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड 7y ये प्लस हो जाएगा माइनस 30। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 और 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 7y माइनस 30। 7y transpose into left hand side, then it becomes minus 4y. 10 transpose into right hand side, then it becomes minus 10, minus 30, minus 10, minus 40. So y is equals to minus minus cancel 4 10 जा, so 10 हो जाएगा। ठीक है। So present age पूछ रहा है, so present age is जैकोब कितना होगा x years, x means what, x की वैल्यू कितना निकला, अच्छा नहीं निकाले हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से x इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ y के प्लेस पर 10 पुट कर दिए तो 3 टाइम्स y प्लस 10 तो 3 टाइम्स 10 प्लस 10 3 10 जा 30 प्लस 10 40 x यानी 40 ईयर्स एंड हिज सन दैट इज y मीन्स 10 ईयर्स। ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट्स ने वैल्यू निकाला जैकोब की उम्र जो है वो 10 ईयर्स है और हिज सन 40 ईयर्स है। माय डियर फ्रेंड, मैं 2 से 3 बार अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप एक बार चेक कर लो, आप एक बार चेक कर लो। नहीं सर, आई एम राइट, माई आंसर इज राइट, आई हैव चेक थॉरोली। मैंने बोला कि बाप से बेटा का उम्र बड़ा हो गया, क्या कभी इमेजिन कर सकते हो इस तरह का केस। सो इन दिस मैनर आई हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 3.3 एंड दिस वाज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अबाउट एलिमिनेशन मेथड और हो सके तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा सो दैट कि नेक्स्ट जो क्लास आपका होगा जिसमें मैट्रिक्स का पार्ट है 11th क्लास 12th क्लास में वहाँ पर उसका यूटिलाइज हो सके, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा। भले ही आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे ताकि आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।